बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद परवेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो डायमंड्स। इन्फो डायमंड्स में आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसकी वजह यह कि आज हमने जो है एक मेहमान को दावत दी है और उनका नाम है मोहम्मद नदीम। जी हाँ, मोहम्मद नदीम साहब आज हमारे साथ हैं और मोहम्मद नदीम साहब को हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अब हम ये बताते चलें कि मोहम्मद नदीम साहब जो हैं, इन्होंने कोरोना जैसी वबा को शिकस्त दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद और शिफायाब होकर हमारे साथ बैठे हैं। और इन पर क्या गुज़री, इन्होंने कैसा वक्त गुजारा क्वारंटाइन में, जब इन्हें पता चला इन्हें कोरोना हुआ, क्या कुछ इन पर बीती और इन्होंने किस तरह इसके ऊपर जो है इस बीमारी से अपने आप को बचाया और बचा कर जो है सेहतमंद हुए। आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारे मेहमान मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा से लड़कर ये सेहतयाब हुए हैं, सेहतमंद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो हम मोहम्मद नदीम साहब से पूछते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी बिला ताख़ीर हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या बात हुई थी कि डॉक्टर्स ने जो है इन्हें इस मोहलिक बीमारी जो है कोरोना, इसका कोविड-19 का टेस्ट इन्हें रेकमेंड किया या इन्हें ऐसा क्या हुआ था जो हॉस्पिटल गए। तो आइए ये हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नदीम साहब, हम सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। ज़रा आप हमारे नाज़रीन को और हमें जो है शुरू से बताएं ताकि नाज़रीन के जो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं उन्हें उनके जवाब मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरशद साहब और अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 10 दिन में बहुत बीमार रहा। उसमें बुखार मुझे महसूस होता था, मगर इतना बुखार नहीं था कि मैं थर्मामीटर पे आए। तो मैं बड़ा तशवीश में था कि ये बुखार किस किस्म का है कि जो अंदरूनी तौर पर बिल्कुल जिस्म हाथ को बिल्कुल इतना पेनफुल वो बॉडी हो जा रही थी कि मुझसे बैठना तक मुश्किल हो जा रहा था कि मैं सीधे तरीके से बैठ जाऊं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप 10 दिन तक जो बुखार था, उस बुखार के बाद ही फिर आप हॉस्पिटल के जो डॉक्टर ने आपको जो है कोविड-19 का जो टेस्ट है वो रेकमेंड किया था? जी हाँ, बहुत जब शिद्दत अख्तियार कर गई और नॉर्मल मेडिसिन जो है पैराडोल वगैरह जो बेअसर हो गई, तो फिर मैं जो है डॉक्टर के पास गया और उनको बताया कि भाई मेरी फीलिंग बुखार है, मगर मुझे जो है थर्मामीटर पे बुखार नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन है, मैं सीधे तरीके से बैठ नहीं पा रहा हूँ। सांस लेने में बज़ाहिर तो मुझे तकलीफ़ या दिक्कत नहीं महसूस हो रही, मगर यह है कि अगर ऊंचा सांस लिया जाए, जैसे डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि आप ऊंचा सांस लें, रोकें सांस, तो फिर मैंने महसूस किया कि कुछ दर्द जो है सीने में मुझे महसूस हो रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि खांसी जो है मुझे नहीं थी, मगर यह है कि सांस लेने में हो सकता है दुश्वारी हो, मगर बज़ाहिर मुझे नॉर्मल हालात में ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। तो ये बुखार मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया जब 102 बुखार आने लगे और बिल्कुल मैं बिस्तर से उठने से कासिर हो गया। हत्ता कि फ़र्ज़ नमाज के लिए सिर्फ मैं सामने बराबर में कुर्सी रखी हुई थी कि जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ के वापस ज़मीन में फ़र्श में लेट जाता। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जब वो तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप 10 दिन बुखार के गुजर चुके थे आपके, उसके बाद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल गए। तो जब आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा, ये बताइएगा। मैं यहाँ हॉस्पिटल गया, पहुँचा वहाँ इमरजेंसी में, तो डॉक्टर ने जो इमरजेंसी में एंटरटेन करती हैं इमरजेंसी के डॉक्टर, उन्होंने मुझे जो है देखते साथ ही कहा कि भाई ये इनको फ़ौरन जो है ना इनको चेक किया जाए। तो मशीन में लगाकर उन्होंने चेक किया और उन्होंने बिल्कुल गलत मतलब अंदाज में उन्होंने जिस तरह पेशेंट को मुझे ऐसा लगता था कि यह वो प्रोफेशनल नहीं है कि पेशेंट के सामने जो है इस तरह उन्होंने बात की कि आप तो ऑक्सीजन पेशेंट जो है ना ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है और ये बहुत सीरियस हालत है और हमारे पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है, इन्हें कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं और फ़ौरन ले जाएं, यहाँ से हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं फिर वहाँ से आगा खान गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगा खान पहुँचने के बाद वहाँ 6-7 घंटे में एडमिट रहा, एमरजेंसी में मेरी ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद मैंने महसूस किया कि अब जो है ना मेरी तबीयत पहले 15 दिनों से बहुत बेहतर है। मैंने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने पूछा कैसी तबीयत है,
तो मैंने उनसे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत जो है पिछले 15 दिन से माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं खड़े होकर उनको दिखाया भी कि देखें अब मैं अपने पाँव पे खड़ा भी हो पा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने 5-6 घंटे के बाद मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है आप स्टेबल हैं, आप रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आखिर में जो है एक सीने का एक्सरे उन्होंने कराया, जिस पे डॉक्टर ने कहा कि इनके सीने के एक्सरे में। ये जो आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट, ये कौन से हॉस्पिटल में हुई थी? ये आगा खान में उन्होंने एमरजेंसी में मुझे जो है ना। आगा खान में पहले आप एमरजेंसी में गए। नदीम साहब ये बता रहे हैं कि आगा खान एमरजेंसी में गए, वहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट हुई, जो भी इनको प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर ने जो है इनकी प्रॉब्लम ठीक कर दी, और 5 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रहने के बाद जो है डॉक्टर्स ने इन्हें 5 दिन आप हॉस्पिटल 5 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर्स ने जो है इन्हें कहा कि चेस्ट का एक्सरे रिकमेंड किया, और उसके बाद क्या कहा आइए इनसे सुनते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनके चेस्ट के में थोड़ा सा हल्का इन्फेक्शन है, तो इनको कोरोना के टेस्ट के लिए जो है भेजा जाए एहतियाती तौर पर, कि हो सकता है शायद इनको कोरोना हो। तो लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त में जो है 6ठे घंटे में कोरोना टेस्ट मेरा किया। उसके बाद मुझे रिलीज़ कर दिया वहाँ से कि बज़ाहिर आप स्टेबल हो रहे हैं, लग रहे हैं, और पेशेंट बजाते ख़ुद वो कह रहा है, तो लिहाजा आप जाएं घर। और मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया था कि ये रूटीन में इस्तेमाल करें। अच्छा ये बताएं हमें, हमारे नाजरीन को, कि आपको जब डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद, आपको मेडिसिन्स दी गई, तो मेडिसिन्स देने के साथ उन्होंने आपको कोई प्रिकॉशंस बताई हैं, कोई ऐसी एहतियातें बताई हैं कि अभी आपका कोविड-19 का टेस्ट हुआ है, आपको लोगों से दूर रहना है, या आपने अपने आप को जो है वो क्वारंटाइन करना है, क्या कहा उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप 14 दिन तक तकरीबन आइसोलेट रहें, एक कमरे में बंद रहें, कोई आमदोरफ्त ना करें, किसी से मेल जोल ना करें, और खाना वगैरह अगर देना हो तो वाइफ़ को उन्होंने गाइड किया कि आपको किस तरह जो है ना इनको लेकर चलना है। खाना वगैरह जो है दरवाज़े के साइड में टेबल रख कर वहाँ वाइफ़ हमारी रख जाती थी खाने की प्लेट, और फिर मैं खाता था। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपको डॉक्टर ने जो है वो क्वारंटाइन में, जब आपका टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत आपको क्वारंटाइन में भेज दिया था कि आपको 14 दिन का भी क्वारंटाइन करना है, ये कहा था डॉक्टर्स ने? जी हाँ। फिर जिस दिन मैं हॉस्पिटल। अच्छा ये बताएं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि डॉक्टर्स ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत आपको क्वारंटाइन में भेजा। तो जैसे ही आपका जो कोविड-19 का टेस्ट हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जब आपने बताया कि आपका जो पॉजिटिव आ गया, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? मैं अभी उस वक्त सुबह सो ही रहा था कि आगा खान हेल्पलाइन से कॉल आई, नाम पूछा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, तो लिहाजा आप दोबारा हेल्पलाइन से इंफॉर्मेशन ले लें, हिदायत ले लें इनके बारे में। तो जब मुझे ये पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है, तो मैं दरअसल शुक्रगुजारी के उसमें ज़्यादा वो हो गया, झुक गया कि अल्लाह का शुक्र है कि 15 दिन जो गुज़र गए उससे मैं अब बेहतर हूँ। तो बजाय ये कि मेरे जहन में ये आता कि भाई कोरोना पॉजिटिव आ गया है और मैं उस तरफ मेरा जहन जाता, मुझे शुक्रगुजारी में मैं मतलब मशगूल हो गया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने पिछले 15 दिन में जिस तकलीफ़ से मैंने गुजारी उससे आराम है, और अल्लाह ताला ने मुझे शिफ़ा दी है, और मैं उसका शुक्रगुजार हो गया। मतलब ये कि आपके ऊपर कोई घबराहट का ऐसा कोई अंसर तारी नहीं हुआ, आप परेशान नहीं हुए, आपने अपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिया कि अब मुझे कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आ गया है तो खुदा न ख्वास्ता मैं अब मौत के दहाने पे पहुंच रहा हूं, ऐसी कोई फीलिंग्स तो नहीं थी आपकी? नहीं, मुझे जो है ना, बस मैंने आपसे कहा कि शुक्रगुजारी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा मैंने किया कि मैं जब पहले पिछले 15 दिन के बाद जो है अब मुझे सेहतयाबी मिली है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो बस मेरे जहन जो है उस तरफ नहीं गया, और मैं अल्लाह के शुक्रगुजारी में पे ही इक्तफ़ा किया, और उसी का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई, और फिर इसी तरह जो है ना मैंने आइसोलेशन की डेट्स भी गुजारी। अच्छा अब ये बताएं, यहाँ तक तो हमारे नाज़रीन को पता चल गया कि आपका कोविड-19 का पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी? उसके बाद मरहला आता है कि आपने क्वारंटाइन के जो डेज़ होते हैं घर में रहते हुए कैसे गुजारे,
फैमिली की क्या फीलिंग्स थी, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी वाइफ हैं, जो आपके भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब की क्या फीलिंग्स थी, आपकी ख़ुद की? आपने तो बताया कि शुक्रगुजारी कि आप ज़मरे में दाखिल हो गए, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो मुश्किल मरहला था वो गुजर गया, अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है रिकवरी मोड पर आ गए थे आप। तो उस वक्त जो है पूरी फैमिली की फीलिंग्स, साथ में आपने किस तरह वो क्वारंटाइन के डेज़ गुजारे, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा। क्वारंटाइन के डेज़ जो है आइसोलेशन के दरमियान बहुत एक तरह परेशान भी रहा, दूसरी तरफ जो है मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ थीं, और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब मेरे लिए दुआगो थे कि जल्द से जल्द सेहतयाब होए। ख़ास कर मेरी वालदा जो है, मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि वालदैन के दुआओं का बस बहुत ख्याल रखा करें कि किसी तरह जो है उनकी दुआएं आप हासिल कर सकें और वो अमल कर सकें, उनकी खिदमत जितनी ज़्यादा आप कर सकें, इसलिए कि वालिदैन की दुआएं जितने पुरअसर हैं वो मुझे ऐसा लगता है किसी की दुआएं इतनी ज़्यादा पुरअसर नहीं हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की नदीम साहब ने कि वालिदैन की जो दुआएं हैं वो तमाम, अल्लाह की रहमत तो साथ होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत को आपके ऊपर लाने वाली आपकी वालिदैन की दुआएं हैं। वालिदैन की दुआएं साथ होंगी तो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल तरीन बीमारियां, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलात जो है आप उसका मुकाबला करने के काबिल हो सकते हैं। और ये सब आप कैसे हो सकते हैं? ये आपकी अपनी विल पावर होती है, वालिदैन की दुआएं होती हैं और साथ में अल्लाह की रहमत होती है। तो जो क्वारंटाइन के डेज से आपने मेडिसिन्स, खाना पीना और जो भी आपके जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो कहाँ पर आकर रुक गए थे? क्या आपने सोचा उस वक्त, आपके जहन में क्या बात आई थी, ज़रा ये बताइएगा। 14 दिन में 5 दिन तो मैं बीमार से रिकवरी के मतलब पॉजिटिव मोड में था, तो 5 दिन तो वो चूँकि बीमार था तो लिहाजा वो दिन तो वैसे गुज़र रहे थे, उसको कोई इतना ज़्यादा मैंने फील मुझे नहीं हुआ। मगर 5 दिन के बाद जब रिकवरी बिल्कुल लाइट मूड में आने लगी और मैं बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को सेहत ताकत महसूस करने लगा कि अब ज़रा मैं स्टेबल हो गया हूँ, तो वो वक्त जो है ना, सही इंसान घर में एक कैद होकर गुजारना टाइम बहुत मुश्किल है। मगर चूँकि मुझे पढ़ने लिखने से बड़ा शौक़ है तो लिहाजा जो है मैंने ज़्यादातर, मेरे एक दोस्त ने कहा कि अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ आप अपना अमल भी जारी रखें और पढ़ने लिखने का जो आपकी जो है एक हैबिट है और कोशिश रहती है उसको जारी रखें। तो इस दौरान ही मैंने जो है ना 2-4 जो करंट अफेयर में 2-4 नज़में भी लिखा मैंने। तो एक मिनट नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नदीम साहब हैं वो माशाल्लाह शायरी भी करते हैं, तो इन्होंने अपनी बहुत सारी जो है उस वक्त की नज़में जो हैं लोगों को क्वारंटाइन में बैठ के इन्होंने जो है कुछ शायरी की और लोगों को वो सारी शायरी भेजी। लोग जो हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इन्हें, बहुत अच्छे मैसेज लोगों ने इन्हें पास किए, क्योंकि क्वारंटाइन में बैठकर एक तो अल्लाह का जिक्र इन्होंने बताया कि किया, इन्होंने इबादतें की हैं। मेरी इनसे अभी ज़ाती तौर पर बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि इबादतें की, और सबसे ज़्यादा जो इनका फोकस रहा है वो अल्लाह की रहमत पर रहा है। और उसके बाद जो इनकी अपनी हैबिट की, जो अपनी स्टडी की हैबिट है, अपनी स्टडी की हैबिट में जो है इनका ज़्यादातर टाइम गुजरा है। तो उसके अलावा ये बताएं, खाने पीने के जो मामलात थे और जो दवाओं के, वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? आप सारा क्रेडिट इसका किसे देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि घर में एक शख्सियत जो औरत होती हैं, वाइफ होती हैं, वो एक मेन किरदार अदा करती हैं घर के मामलात को चलाने में। और हमारे यहाँ भी, मेरे साथ भी यही हुआ कि वाइफ ने मेरे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। कभी भी मतलब सेफ्टी साइड रखते हुए, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के उन्होंने तमाम कुछ जो है ना सर्विस प्रोवाइड की मुझे, और बहुत ही मतलब इत्मीनान से और बहुत मुझे मोटिवेट किया कि आप परेशान ना हों और ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। और वालदा पीछे से जो है वो बहुत दुआएं देती रहीं और बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। जो भी कोई मिलने के लिए आता तो उनको कहती कि पहले नदीम को देखो, उसके पास जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बहरहाल वालदा वो मतलब देखें, नदीम साहब के कहने का ये मतलब है कि आपकी जो फैमिली होती है वो अगर आपके बैक पर है और फैमिली की सपोर्ट है तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आप इसे नेमत खुदाबंदी समझें। ख़ास तौर पे आपकी वालिदा की दुआएं, आपकी वालिदा की खिदमत, आपके साथ जो आपकी वाइफ है उनकी खिदमत, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बहनें काम करती हैं, उनकी वालिदा काम करती हैं, तो उन सब बहनों को, उन वालिदा को, उन तमाम जितनी भी जो खिदमत कर रही हैं ख़वातीन घरों में, मैं यही कहना चाहूँगा उन तमाम को सलूट है मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा सलूट है, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है
हौसला अफजाई करनी चाहिए और साथ में उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं तमाम ख़वातीन की तारीफ़ करूँगा कि क्वारंटाइन के डेज़ ख़ास तौर पर अभी जो लॉकडाउन हमारा चला है, उस लॉकडाउन में ख़वातीन ने जितना किरदार घर में अदा किया है, वो तमाम ख़वातीन जो है वो बिल्कुल दाद की मुस्तहिक़ हैं। तो उन सबको जो है दाद भी देनी चाहिए और उनके जो काबिल तहसीन इक़दामात हैं उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। नदीम साहब से अब जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ ने इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, वालदा ने बहुत किरदार अदा किया, अल्लाह ताला इन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, हमारी दुआएं हैं। नदीम साहब से अब हम ये पूछेंगे कि जब आपको पता चला कि अब आपका जो कोविड-19 है वो ख़त्म हो चुका है, नेगेटिव रिज़ल्ट आया, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, बच्चों का क्या उस वक्त रोल था, वो ज़रा मुझे बताएँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, मतलब फीलिंग थी, बच्चों की भी, वाइफ की भी। उस दिन हमने जो है घर में कुरान ख़ानी का एहतमाम किया और कुरान ख़ानी का एहतमाम किया और खाने का इंतज़ाम किया। भाई बहनों को भी घर में बुलाया और उनके साथ अच्छे मूड में बातचीत की और पूरे मतलब क्वारंटाइन के डेट कैसे गुज़रे वो तफसील बताया, तबीयत कैसी है वो उनसे शेयर किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं बिल्कुल क्वारंटाइन के 14 डेज़ गुजारने के बाद अच्छा फ़ील किया। तो इसमें आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सबसे पहले उन तमाम लोगों को आप एक पैगाम दें जो कि ऑलरेडी किसी न किसी वजह से ये कहना चाहिए कि बदनसीबी से इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, क्वारंटाइन के डेज़ गुजार रहे हैं या अभी वो बैठे हुए हैं, कुछ भी है जो, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है कि वो कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्या मामला होने चाहिए, ये ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखिए डॉक्टर्स ने या जो भी प्रिकॉशन दिए हैं कोरोना से मुतल्लिक, वो आपने लाजमी जो है उस पर अमल करना है। जैसे मास्क लगाना है, हाथों को वॉश करना है और मिल जुल में बिल्कुल एहतियात करनी है। और क्वारंटाइन के डेज़ जो 14 डेज़ जब आदमी आइसोलेट होता है तो जाहिर सी बात है फैमिली भी होती हैं, बच्चे, वाइफ, वालदैन, तो बहुत मुश्किल होता है कि तन्हा होकर एक कमरे में मतलब टाइम गुजारा जाए। लेकिन ये टाइम गुजारना है आपने तन्हा और अपने आप में एक क़ुव्वत इरादी के साथ ये अपने लिए और फैमिली की बेहतरी के लिए वक्त गुजारना है हमें, ताकि हम भी इससे महफूज रह सकें, हम सेहतियाब हो सकें और जो फैमिली है वो भी इससे इन्फेक्टेड ना हो, ख़ुद भी महफूज रहें और मज़ीद ये कि दूसरों का भी ख्याल रखें, सिर्फ अपना ही नहीं, इसलिए कि दूसरे जो है वो आप अगर सही होंगे तो दूसरे भी आपसे महफूज रहेंगे। तो देखें इस वक्त जो नदीम साहब ने बात की उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ही कहूँगा कि जितने भी पेशेंट्स हैं सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत जो है उससे मायूस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी अपनी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे सेहतमंद होना है, मुझे इससे लड़ना है, मुझे इसको शिकस्त देनी है, इस बीमारी को मैं शिकस्त दूंगा। उसके बाद फिर आपको जो है ये सोचना है कि मुझे अपनी फ़ैमिली के लिए रहना है, मुझे अपनी फ़ैमिली को ही बचाना है, मुझे ख़ुद को ही बचाना है और ये वक्त गुजारना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है, जज्बे से काम लेना है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है नदीम साहब ने बता दी। अब हम इनसे एक आखिरी मैसेज लेंगे तमाम लोगों के लिए, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप उन तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई भी जनरल मैसेज कोविड-19 के हवाले से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दीजिए हमारे नाज़रीन को। कोविड-19 के हवाले से जो भी प्रिकॉशन जो है बताए गए हैं उनको लाजमी आप फॉलो करें, लाजमी फ़ॉलो करें और ख़ुद महफूज रहें और दूसरों को महफूज रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो नाज़रीन हमारे जो आज के मेहमान मोहम्मद नदीम साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, अपनी ज़ुबानी बताई, कोविड-19 को शिकस्त दे के सेहतियाब हुए हैं अल्लाह की रहमत से, वालिदैन की दुआओं से, अपनी वाइफ की खिदमत के साथ, अपने बच्चों के नसीब से, अपने बच्चों की दुआओं से, भाई बहनों की दुआओं से, सबकी मोहब्बत से, सबके जो इतने लोगों ने केयर की उसकी वजह से सेहतमंद हो गए हैं, सेहतियाब हो गए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह सामने बैठे हैं। तो ये आप लोगों को ये प्रोग्राम बनाने का मकसद एक मैसेज देना है कि कोविड-19 मौत नहीं है, एक बीमारी है और उस बीमारी से आप शिफा पा सकते हैं, बशर्त ये कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए, आपके अंदर ख़ुद ये लगन होनी चाहिए कि मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल करनी है। तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देगा। और साथ में इन्होंने प्रिकॉशंस बता दिए हैं क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अगर आप कुछ मिस कर गए तो वीडियो को आप दोबारा शुरू से देख लें और मेरा ख्याल है कि आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और नदीम साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।